हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है फिर से एसएसडी क्लासेस में। और आज हम लोग वो सभी प्रश्न कर लेंगे निर्देशांक ज्यामिति का जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम 2022 में पूछे थे, मतलब आपके भैया लोग के एग्जाम में पूछे थे। तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न था जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होकर पूछा जाता है, तो वो सभी प्रश्न आज हम लोग कर लेंगे। और आप लोग भी कोशिश करना कि आज सब बना लेना है, और नहीं बने तो फिर डाउट देख लेना है, ठीक है। डाउट का भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। और हम माफी चाहते हैं आप लोगों से कि इतना दिन हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप सबको हम वीडियो में से भी बताए थे कि मेरा तबीयत थोड़ा खराब था, तो उसके कारण से थोड़ा बाद में बढ़ गया, तबीयत खराब हो गया ज्यादा, तो उसके कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो फिर आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज से कोशिश करेंगे कि हम लोग डेली वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और डेली हम लोग इसी तरह प्रीवियस ईयर का प्रश्न करते चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। चलिए, तो हम लोग आज करते हैं किसका, निर्देशांक ज्यामिति का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो आप लोग प्रश्न क्या करेंगे, हम अभी समझा देंगे, सारा प्रश्न लिखवा के आप लोग को समझा देंगे। आप लोगों को भी लिख लेना है, और कोशिश करना कि आज तुरंत वीडियो देखने के बाद जस्ट सारा प्रश्न बनाने का कोशिश करना। यदि यहाँ जो जो प्रश्न आपसे बन जाए तो ठीक है, अच्छा है, बात अच्छी बात है, आपसे बन जाता है। और नहीं बने तो उसका डाउट कर लेना है, ठीक है। उसका डाउट जस्ट इसी टाइम में हम फिर अपलोड कर देंगे, उसका डाउट नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे का सिर्फ इंतजार करना है, और हम उसका भी डाउट अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। और ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे हैं, मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि सारा प्रश्न बना लें। तो पहला प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है, तो पहला प्रश्न बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, जो बिंदु है, दो बिंदु दे दिया है, को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। और आप लोग भी लिखने का कोशिश करें, ठीक है, साथ साथ सॉरी साथ साथ लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उससे आपको भी लिखने का क्षमता बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है। इतना तो हो गया। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुएं, जो बिंदुओं, दो बिंदु दे दिया हमारे पास, कितना कितना, -1,7 -1,7 और 4,3 और 4,-3 को मिलाने वाली, -3 को मिलाने वाली क्या कर रहा है, मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3, कितना, 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है, अंतर विभाजित करता है। तो लिख लो क्या बोल रहा था, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुएं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। इस तरह बोल रहा है, मतलब कोई रेखाखंड है, मान लो ये हमारे पास कोई रेखाखंड है, ठीक है। ये कोई हमारे पास क्या है, रेखाखंड है। मान लो ये बिंदु हमारा ए है, ये बिंदु बी है। इस दोनों का मान कितना दे दिया है, मान लो ए का मान दे दिया है -1,7 और बी का मान कितना दे दिया हमारे पास 4,-3। इस रेखा को मिलाने वाली ये जो दोनों बिंदु हैं वो क्या कर रहा है, रेखाखंड को मिलाने 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं, 2:3। मान लो इसका 3 भाग करे तो इस तरह विभाजित कर रहा है, ठीक है। यहाँ कोई बिंदु है अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु हम मान लेते हैं पी है, ठीक है। और जिसका मान दे देते हैं हम अल्फा कोमा बीटा। ये बिंदु क्या कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं को किस तरह विभाजित कर रहा है, 2:3 में, 2:3 में, ठीक है। तो वही बोल रहा है निकालने के लिए। इस जो बिंदु यहाँ है
अल्फा कॉमा बीटा क्या होगा वो बोल रहा है हमको ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोग आई होप कि आप लोग निकाल लेंगे ये मान, क्योंकि कोई हार्ड प्रश्न था नहीं। यदि आप सच में यदि निर्देशांक ज्यामिति बनाए हैं तो ये प्रश्न जरूर आपसे बन जाएगा। यदि आप कंजूसी किए हैं रिविजन करने में तो पक्का ये प्रश्न नहीं बनेगा। तो आपको कोशिश जरूर करना है। ठीक है, कोशिश करेंगे तभी बन सकता है। ऐसे कोशिश करेंगे ही नहीं, पहले हार मान जाए कि नहीं ये बनेगा तो नहीं ही बनेगा, लेकिन कोशिश करना है, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम अगला प्रश्न देखते हैं अब। ठीक है, तो ये फिगर हम मिटा देते हैं, क्योंकि इस फिगर आप लोग भी बना लेंगे। ठीक है, ये फिगर मिटा देते हैं। ये तो सिर्फ हम समझाने के लिए बात कर रहे थे, और नेक्स्ट को समझाएंगे तो हम डाउट की क्लास में। डाउट की क्लास में तो अच्छी तरह से समझाएंगे, जहां भी नहीं भी समझेंगे वहां भी समझ जाएंगे। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूरी सूत्र। आप लोग सभी दूरी सूत्र तो पढ़े ही होंगे। दूरी सूत्र निर्देशांक ज्यामिति का सबसे मस्त फॉर्मूला है। दूरी सूत्र के प्रयोग से क्या बोल रहा है? दूरी सूत्र के प्रयोग से दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप सब के लिए। हम क्वेश्चन में निकाल के आप सबका सारा जो अलग अलग टॉपिक का अलग अलग हम नोट्स बना रहे हैं। इस टॉपिक का अलग नोट्स, इस टॉपिक का अलग नोट्स, इस तरह बना करके फिर आप लोग को हम बनाने दे रहे हैं। क्योंकि यदि आप सारा टॉपिक का सीधा क्वेश्चन बैंक के लेके बैठ जाएंगे तो वहां कभी त्रिकोणमिति का, कभी वास्तविक संख्या, कभी आपका द्विघात बहुपद, कभी निर्देशांक ज्यामिति, इस तरह आ जाता है, तो उस तरह दिक्कत होता है। लेकिन टॉपिक वाइज टॉपिक बनाएंगे तो आपको भी समझने में मजा आएगा और आपको अच्छा लगेगा बनाने में भी। इसलिए हम टॉपिक वाइज टॉपिक अलग करके बना रहे हैं, तो आप लोग जरूर बनाना। चलिए, तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है? दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाने बोल रहा है कि बिंदुएं, हमारे पास 3 बिंदु दे दिया कि बिंदुएं कौन कौन? 4,3, फर्स्ट बिंदु दे दिया है 4,3, दूसरा बिंदु दे दिया है 5,1, और बोल रहा है तीसरा बिंदु जो है हमारा एवं क्या बोल रहा है? 1,9, 1,9 संरेख है। किससे बोल रहा है? हमको दूरी सूत्र से बोल रहा है, संरेख है। ठीक है, दूरी सूत्र से हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है कि ये तीनों जो बिंदुआं हैं क्या है? वो संरेख हैं, मतलब एक ही बिंदु पर स्थित है। दूरी सूत्र के प्रयोग से हमको दर्शाना है कि ये जो हमारा तीनों बिंदु जो दे दिया है वो तीनों बिंदु क्या है? एक ही रेखा पर स्थित है। मान लेते हैं ए बी सी है, ये तीनों जो बिंदु हैं वो क्या है? एक ही रेखा पर स्थित है। वो दर्शाने के लिए बोल रहा है, किससे? दूरी सूत्र से बोल रहा है। ठीक है, तो आप ये भी निकाल लेंगे। ये भी प्रश्न कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, हल्का ही प्रश्न है। आप यदि ये बनाए होंगे सच में, यदि हम मेहनत किए हैं थोड़ा सा, तो ये भी प्रश्न बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये भी आपको कोशिश कर लेना है और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और दे दोनों प्रश्न, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रश्न आपके 2021 में निर्देशांक ज्यामिति से पूछा भी नहीं था, और इससे पहले हम त्रिकोणमिति का सारा प्रश्न बता दिए थे। ठीक है, उसका सिर्फ डाउट नहीं बताए, लेकिन सारा प्रश्न बता दिए थे। हम पहले भी बताए कि हमारा तबीयत थोड़ा खराब था, उसके कारण से हम नहीं बना पा रहे थे वीडियो। तो ये प्रश्न आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटा देते हैं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आपका निर्देशांक ज्यामिति का 2021 में बात करें तो 2021 में आपका मात्र 4 प्रश्न पूछा था, लेकिन 2022 में इसका डबल था। ठीक है, तो आप लोग ये सब टॉपिक जो है इस सब को अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है इस सब टॉपिक से। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति और आपका द्विघात बहुपद और क्या बोले उसको, समांतर श्रेणी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर। ठीक है, अब मेरे सीरियली नंबर में ये तीसरा निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न जितना बताएं ये तीसरा नंबर में है। यदि आप क्वेश्चन बैंक पलटा के देखना चाहते हैं तो फर्स्ट सिटिंग का कितना 2021 का फर्स्ट सिटिंग का पेपर देखिएगा और उसमें देखिएगा कितना नंबर 17 नंबर देखिएगा। ठीक है, यही प्रश्न है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें। चलिए इतना लिख लेते हैं पहले। क्या बोल रहा है? एक्स और वाई में संबंध स्थापित करें, और आप लोग भी साथ साथ ही लिख लीजिए। ठीक है, एक्स और वाई में संबंध स्थापित करें। एक्स और वाई में क्या करना है? हमको संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करें और आगे क्या दिया है ये देखो। संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है, ये तो हम लोग जान लें, फिर आगे कुछ तो दिया होगा। यदि बिंदुएं
क्या बोल रहा है, यदि बिंदुओं कौन कौन है, यदि बिंदुएं क्या हमारे पास x, y, यदि बिंदु x, y बिंदुओं किसको दे दिया है 3,6 एवं 3,4 माइनस 3,4 है, सॉरी माइनस 3,4 के समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ये बिंदु कर दो, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है प्रश्न, बोल रहा है क्या, x और y में संबंध स्थापित करें। क्या बोल रहा है, x और y में संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y बिंदु 3,6 एवं माइनस 3,4 के क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब यहां समझो, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। मान लो कोई बिंदु हमारा ये कोई x, y है, ठीक है। ये बिंदु क्या है हमारा x, y है, और जो बिंदुएं हैं 3,6 और माइनस 3,4 वो क्या है, ये x, y जो बिंदु है इसके क्या है, समान दूरी पर स्थित है। मान लो ये हमारा एक बिंदु है और ये हमारा एक बिंदु है, दोनों बिंदु क्या है, समान दूरी, x और y से भी क्या है, समान दूरी पर है। ये भी दूरी समान है और ये भी दूरी, ये जो दोनों दूरी है वो क्या है, समान दूरी है। तो ये जो तीनों बिंदु है वो क्या है, समदूरस्थ। ये जो यहाँ और ये दोनों बिंदु जो है वो क्या है, x और y के समदूरस्थ है। मान लो इस बिंदु का नाम देते हैं हम P, इसका नाम देते हैं A और इसका नाम देते हैं B। तो ये जो हमारा P है, P के समदूरस्थ कौन है, A और B है, ठीक है। यहाँ जो हमारा लंबाई होगा PA बराबर होगा PB के, ठीक है। वही बोल रहा है हमारा जो बिंदु हमारा x, y है वो बिंदु कितना 3,6 और कितना माइनस 3,4 के क्या है, समदूरस्थ है। तो बोल रहा है x और y में संबंध स्थापित करें। तो आराम से आप संबंध निकाल सकते हैं और इसको भी आप बना सकते हैं और इजिली आप 2 नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत किए हैं निर्देशांक ज्यामिति में, हम बार बार यही बता रहे हैं, यदि थोड़ा सा भी मेहनत किए हैं निर्देशांक ज्यामिति में तो ये प्रश्न आपसे जरूर बन जाएगा। तो कोशिश करना, ये प्रश्न का भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। और इसका अभी डाउट रहे तो उसमें भी घबराने का कोई जरूरत नहीं है, हम डाउट भी बता देंगे। कल नेक्स्ट इसी टाइम पे हम डाउट का भी क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा चौथा नंबर जो प्रश्न है वो देखिए। चौथा नंबर बोल रहा है x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, किस मान के लिए, x के किस मान के लिए बिंदुएं, 1 मिनट आप लोग लिखना चाहते हैं इस तरह लिखिए, फिर हम बोर्ड छोड़ देते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिंदुएं हमारे पास 3 बिंदु दे दिया है, 3, माइनस 3,12 बी बिंदु दे दिया हमारे पास क्या 7,6 और सी बिंदु दे दिया है, और सी बिंदु दे दिया हमारे पास कितना x, 9 दे दिया है, संरेख है। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो बोल रहा है x का मान ज्ञात करें, ठीक है। यदि सीधा सीधा बोले तो इसमें भी यही बोल रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। हमारा जो ये तीनों बिंदु दे दिया, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। बोल रहा है x का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये जो प्रश्न बोल रहा है उसका सीधा मीनिंग यही निकलता है। क्या बोल रहा है प्रश्न, x के किस मान के लिए बिंदु है -3,4, 7,6, x, 9 संरेख है। तो हमारा यहाँ x का मान यदि निकल गया तो हम बता सकते हैं कि इस x का मान ये होगा। यहाँ सीधा बोल रहा है यदि तीनों बिंदु संरेख है तो x का मान आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं। जब आप संरेख सिद्ध कर सकते हो तो x का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ x का मान निकाल सकते हैं। इस तरह प्रश्न 2022 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछा, और क्या पता 2020 में भी इस तरह का प्रश्न पूछा होगा। सिर्फ आपका थोड़ा सा अलग होता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है। उसमें भी x का मान पूछा था, इसमें भी x का मान पूछा। यदि आप भी नहीं देखें 2022 का प्रश्न तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप जाके कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज कितना प्रश्न कर लिए, आज हम लोग टोटल 4 प्रश्न देख लिए, और किसका, निर्देशांक ज्यामिति का। ज्यादा प्रश्न भी नहीं है, आप लोग जल्दी से बना भी लेंगे 4 प्रश्न। जब बनाने में कोई ज्यादा खास टाइम लगेगा नहीं, अब आधा घंटा 1 घंटा टाइम दीजिए तो ये 4 प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। और अच्छी तरह से आप समझ भी जाएंगे, खुद से बनाएंगे तो, ठीक है। तो कोशिश करना आप खुद से बनाने के लिए, नहीं बने तो फिर हम है ही, ठीक है। तो फिर हम बताएंगे आप लोगों को डाउट में, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना कि ये सारा प्रश्न, जितना भी हम 4 प्रश्न अभी बताएं निर्देशांक
ज्यामिति का 2021 में पूछा है, तो ये चारों प्रश्न अब बना लें। ठीक है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चारों प्रश्न बना लें, आपको बहुत काम आएगा। जैसे नहीं यकीन हो तो आप एग्जाम के बाद फिर मुझे आके थैंक्स बोलेंगे, इस तरह आपको हम बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारा प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम, पूछ नहीं सकता है, पूछेगा ही। ठीक है, ये बोलो पूछेगा ही, क्योंकि ये प्रश्न आपके कई बार पूछा जा चुका है। इस तरह का प्रश्न सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज है, यहाँ 3 है तो यहाँ कुछ 6 होगा, कुछ 9 होगा, इस तरह सिर्फ चेंज कर देता है। जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ 10 दे देगा, 11 दे देगा, 12 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। मतलब यहाँ कुछ भी दे सकता है, लेकिन प्रश्न सेम इसी तरह रहेगा। तो आपसे क्यों नहीं बनेगा? आप यदि यहाँ रिविजन करते रहेंगे तो जरूर बनेगा। यदि यहाँ कुछ भी दे दे यहाँ अलग करके, तो आप ये यदि यहाँ बनाएंगे तो वो भी बन ही जाएगा। तो आप कोशिश करना कि ये सारा प्रश्न बना लें, और तब तक हम कोशिश करेंगे कि आपका जो त्रिकोणमिति का सारा डाउट बचा था तो उसका भी हम वीडियो अपलोड कर दें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और आज से हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, डेली आप लोग जरूर देखिएगा और सारा प्रश्न हल कर लीजिएगा खुद से, और नहीं होगा तो फिर हम डाउट बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।